है। उसकी कम्युनिकेशन कब होगी कंप्लीट, ये भी हमने देख लिया। उसकी रेवोकेशन आप कब कर सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस? हम कहते हैं जनाब, जब जिस बंदे को ऑफर करवाई जाए वो अगर बंदा अपनी रजामंदी शो कर दे, मतलब व्हेन अ पर्सन गिव्स हिज असेंट टू ऑफर, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट टू इट, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। क्लियर? अच्छा, अब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? ये दो तरफा खेल है। एक हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑफरर और एक हम लोग देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑफरी कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, विद रिस्पेक्ट टू ऑफरर, विद रिस्पेक्ट टू ऑफरी। मिसाल के तौर पर देखिए बेटा, मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन भाई साहब ने लेटर पोस्ट किया। ये कौन है जनाब? ये ऑफरर है और ये ऑफरी है। इन्होंने ऑफर की कि जनाब 5,000 रुपए के लिए मेरी बाइक परचेज कर ले। इन्होंने लेटर लिखा 1/1/2024 को। यहां पे मिस्टर बी के पास लेटर पहुंचा 5/1/2024 को। मिस्टर बी ने अगले दिन यानी कि 6/1/2024 को एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया। 6/1/2024 को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया और ये जाके मिला इनको तकरीबन कोई 10/1/2024 को। सिनेरियो समझ में आया? अब इस सिनेरियो के बेस पे हम देखेंगे कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। कहते हैं जनाब एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है वो दो तरफा है। एक है विद रिस्पेक्ट टू ऑफरर और एक है विद रिस्पेक्ट टू ऑफरी। ऑफरर के हिसाब से यानी कि जिस बंदे ने ऑफर की है इसके हिसाब से एक्सेप्टेंस कब हो जाएगी उसकी ऑफर की? तो कहता जनाब जब ऑफरी लेटर पोस्ट कर देगा उस टाइम पे हम क्या कह देंगे कि जनाब इसकी एक्सेप्टेंस हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू ऑफरर। When the letter of acceptance is posted या is sent on transmission, it is called offer has been accepted with respect to offerer। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं, बल्कि यहां पे एक दफा बुक में भी देख लेते हैं। बुक में क्या लिखा हुआ है जनाब? एज अगेंस्ट द प्रपोजर या ऑफरर। ऑफरर के हिसाब से एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हो जाएगी? When it is put in a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor। मतलब कि जब ये बंदा लेटर पोस्ट कर देगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। देखिए हम दोनों आपस में हम लोग फेस टू फेस खड़े हैं। आप लोगों ने, मैंने कोई ऑफर करवाई, आपने उसी टाइम ऑफर एक्सेप्ट कर ली, तो साइमल्टेनियसली आपके हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी एक्सेप्टेंस हो गई। लेकिन जब जिस जमाने का हमारा ये एक्ट है उस जमाने में लेटर के जरिए आंसर दिया करते थे। तो लेटर आपने ऑफर कराई, उसकी एक्सेप्टेंस, ऑफर तो बड़ी सुकून की चीज है जनाब जब इसको लेटर मिलेगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, ऑफर इज कम्युनिकेटेड। लेकिन एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड विद रिस्पेक्ट टू ऑफरर एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑफरी। तो ऑफरर के हवाले से कब होगा? जब ये लेटर पोस्ट कर देगा एक्सेप्टेंस का, तो हम क्या कहेंगे कि जनाब ऑफरर के हवाले से ये ऑफर एक्सेप्ट हुई कब? 6/1/2024 को। एक्सेप्टर के हवाले से अपना ऑफरर के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट कब बना? जब ऑफर एक्सेप्ट हो गई। अब ऑफरर के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट कब बना? जब ऑफर एक्सेप्ट हो गई। ऑफरर के हवाले से ऑफर कब एक्सेप्ट हुई? 6 जनवरी 2024 को, जब ऑफरी ने लेटर पोस्ट किया। क्लियर? और कहता है जनाब दूसरा एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, यानी कि इसको ऑफरी को एक्सेप्टर भी कहता है। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, यानी कि जब इसके हिसाब से एक्सेप्टेंस कब होगी? इसके हिसाब से एक्सेप्टेंस तब होगी जब यह लेटर ऑफरर के पास पहुंच जाएगा। मतलब
मिस्टर ए के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? 6 जनवरी को, जब उसकी ऑफर एक्सेप्ट होगी विद रिस्पेक्ट टू मिस्टर ए। और मिस्टर बी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? 10 जनवरी को, जब बी के हिसाब से ऑफर एक्सेप्ट हो गई, यानी कि जब ए को यानी कि ऑफरर के नॉलेज में यह बात पहुंच गई। समझ में आ गई बात कि विद रिस्पेक्ट टू ऑफरर एक्सेप्टेंस कब होगी? जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया जाएगा। और विद रिस्पेक्ट टू ऑफरी एक्सेप्टेंस कब होगी? जब लेटर ऑफरर को मिल जाएगा। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ प्रपोजर। गॉट इट? समझ आ गई बात की? अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट हम देखते हैं किस किस टाइम पे किस किस बंदे के हिसाब से बनेगा। ए के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? 6 जनवरी को, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस कब हुई? 6 जनवरी को। और बी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? 10 जनवरी को, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस कब हुई? कंप्लीशन 10 जनवरी को। अच्छा जी, अब जरा हम देख लेते हैं जनाब ऑफर की एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। कहता है जी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टीज एक्सेप्टिंग बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच एक्सेप्टेंस और विच हैज इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। कहता है जी, ऑफर की जो कम्युनिकेशन है और एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है वो इंसान बाय वर्ड्स ऑफ माउथ भी कह सकता है और कोई ऐसा काम करके भी एक्सेप्ट कर सकता है जो उसने बताया हो, यानी कि जी एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि जनाब जिस बंदे को ये बोतल चाहिए 50 रुपए की, वो मेरे अकाउंट में 10 रुपए अभी ट्रांसफर कर दे 5 मिनट के अंदर। एक बंदे ने 5 मिनट के अंदर मेरे अकाउंट में 10 रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब उसका 10 रुपए ट्रांसफर करना एक्सेप्टेंस है। तो हम क्या कहेंगे जनाब, जब उसने 10 रुपए ट्रांसफर किए, इट मींस के एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो चुकी है। गॉट इट? समझ आ गई बात की? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जनाब एक्सेप्टेंस के हवाले से कि वैलिड एक्सेप्टेंस कौन सी है, प्रॉपर एक्सेप्टेंस। ये भी हमने पढ़ा ना, प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो प्रॉपर ऑफर तो हमने पढ़ लिया कि लीगल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अब जरा प्रॉपर एक्सेप्टेंस भी पढ़ के देख लेते हैं कि इसके लीगल पॉइंट्स कौन कौन से। सबसे पहले कहता है जी, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब ये नहीं है कि डिसक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब ये है कि जो चेंज ना हो, विदाउट एनी कंडीशन। एब्सोल्यूट का मतलब है जैसी ऑफर है, जो बताया गया है एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अनकंडीशनल का मतलब, और अनक्वालिफाइड का मतलब है अनकंडीशनल के एक्सेप्टेंस बगैर किसी शर्त के होगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जनाब, एक ऑफर बंदा करता है जी, मैं ये डस्टर बेचना चाहता हूं। बी कहता है ठीक है मैं खरीदता हूं, लेकिन शर्त यह है कि साथ मार्कर भी बेचो। मुझे तुम्हारी ऑफर मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट मार्कर भी साथ बेचने पड़ेंगे। तो दिस इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस। एक बंदा कहता है जी मैं ये 2 मार्कर और डस्टर बेचना चाहता हूं इकट्ठे। बंदा कहता नहीं, मैं सिर्फ डस्टर एक्सेप्ट करूंगा, मार्कर मुझे नहीं चाहिए। तो ये भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट। जो ऑफर है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गॉट इट? सेकंड नंबर पे कहता है जी, इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द मैनर्स प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल। कि एक्सेप्टेंस उसी मैनर में होनी चाहिए जो प्रपोजल में लिखा हुआ था। जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने कहा कि जनाब जिस बंदे को ये मार्कर ये डस्टर चाहिए 50 रुपए का, वो मेरे अकाउंट में 5 मिनट के अंदर 10 रुपए डिपॉजिट करवा दे। अब एक्सेप्टेंस किस तरीके से होनी चाहिए? मेरे अकाउंट में 10 रुपए डिपॉजिट करवाने से होनी चाहिए। वैसे आके मुझे आप 10 रुपए देंगे तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप मुझे 10 रुपए दें और मैं कहूं कि ठीक है चलो ये एक्सेप्टेंस मान लेता हूं मैं, तो लॉ कहता है कि अगर प्रपोजल को कोई मसला नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जनाब एक्सेप्टेंस मैनर की, तो हम कहते हैं जनाब जब प्रिस्क्राइब्ड है तो फिर उसी मैनर में होनी चाहिए। अगर उस मैनर में नहीं करेंगे तो प्रपोजर के पास, जो ऑफरर है उसके पास पावर है कि वो इस एक्सेप्टेंस को मानने से इनकार कर सकता है कि मैंने कहा था जनाब इस तरीके से एक्सेप्टेंस दें, आपने किसी और तरीके से एक्सेप्टेंस दी है। गॉट इट? समझ आ गई बात की? थर्ड पॉइंट में कहता है कि जनाब अगर मेंशन नहीं है मैनर, तो इट मस्ट बी इन रीजनेबल मैनर। रीजनेबल मैनर का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पर अगर मैंने आपसे कहा कि भाई साहब ये जिसको डस्टर चाहिए मुझे बता दे, अभी मैं यहाँ पे हूँ
मैं एक्सेप्ट कर लूंगा इसको। आप मेरे पास खड़े हैं, मैं आपको ऑफर करवा दिए, आप मेरे नंबर पे कॉल कर रहे हैं और कॉल करके कहते हैं सर आपकी ऑफर एक्सेप्टेड, तो मैं कहूँगा भाई मुझे वैसे ही बता देते बाय फेस। या आप पाकिस्तान से बाहर हैं और मैंने आपको एक ईमेल की है ऑफर की, और आप एक्सेप्टेंस करने के लिए पाकिस्तान से बाहर के मुल्क से पाकिस्तान में आए और आके कहते हैं सर आपकी ऑफर एक्सेप्टेड है, तो ये रीजनेबल मैनर्स नहीं है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कि रीजनेबल मैनर क्या होगा, दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। सिनेरियो देखा जाएगा कि सिनेरियो कैसा है कि आप जो आम रूटीन में जिस तरह से जो भी आपका मैनर है आप उस हिसाब से इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो। मिसाल के तौर पर जब आपको कोई जॉब दी जाती है तो आपको जॉब एक मेल की जाती है जिसको हम लोग जॉब ऑफर मेल कहते हैं, वो आपको जॉब ऑफर मेल की जाती है, आप आगे से एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड कुछ भी आपने कहना वो आप कर देते हैं। दिस इज रीजनेबल मैनर। वहां पे बताया नहीं जाता कि ईमेल के जरिए आंसर करो। क्लियर? समझ आ गई बात की? अच्छा जी, यहां पे जरा एग्जाम्पल नंबर 32 देख लीजिए। आजम वॉज एक्सपेक्टिंग रिप्लाई बाय ईमेल बट डिड नॉट प्रिस्क्राइब एनी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड बाबर सेंड्स एक्सेप्टेंस बाय लेटर बीइंग कस्टमरी प्रैक्टिस इन देयर ट्रेड। आजम को लग रहा था कि मैंने जो ऑफर करवाई है बाबर मुझे एक्सेप्टेंस लेटर ईमेल के जरिए देगा, लेकिन बाबर ने एक लेटर भेज दिया एक्सेप्टेंस का जो कि आम रूटीन में कस्टमरी प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जो आपका कल्चर जो चल रहा है, जो आपका ट्रेडिशन चल रहा है कि आप जब भी कोई एक्सेप्टेंस करते हैं तो कैसे करते हैं, आप लेटर के जरिए करते हैं। तो कहता है जी अगर ये चीज़ भी है, कुछ भी मेंशन उसने नहीं किया, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस हो, रीजनेबल मैनर समझा जाएगा। क्लियर? इसके बाद कहता है जी जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर मोड प्रिस्क्राइब कर दिया, ए ने बी से कहा कि जनाब अगर तुम्हें मेरी बाइक चाहिए तो लेटर लिखना, मुझे खत लिखना एक्सेप्टेंस का। बी खत नहीं लिखता, बी कॉल कर देता है और कॉल करके कहता है जनाब एक्सेप्टेड। तो अब लॉ कहता है कि जनाब इसको वैसे तो फॉलो करना चाहिए था मैनर जो कि ऑफरर ने प्रिस्क्राइब किया, अगर नहीं किया तो फिर लॉ देखेगा ऑफरर की तरफ और कहेगा हाँ भाई क्या करना है अब। अगर तो ऑफरर कोई जवाब नहीं देता, चुप करके बैठा है, थोड़ा सा टाइम गुजर चुका, ऑफरर ने कोई जवाब नहीं दिया कि मैं इसकी एक्सेप्टेंस को कबूल करता हूं या नहीं, तो इसकी एक्सेप्टेंस कबूल हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। और अगर उसने कह दिया कि जी मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इसकी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करता हूं, तो फिर भी लोग कहता है कोई मसला नहीं। मतलब अगर आपका प्रपोजर कोई मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब कर दे और एक्सेप्टर उस मैनर को फॉलो ना करे और प्रपोजर को इस चीज से कोई ऑब्जेक्शन ना हो, तो लॉ कहता है कि इट वुड बी कंसीडर्ड एज वैलिड एक्सेप्टेंस, बेशक वो मैनर में नहीं है। देखिए, इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स अ मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड एंड द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच मैनर, तो क्या होगा? द प्रपोजर में within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise। लॉ कहेगा हाँ भी क्या करना है, तो वो कहता है जी इसको वो मैनर फॉलो करना चाहिए। तो प्रपोजर ने अगर कहा तो फिर वो एक्सेप्टर को कहेगा भाई मैंने कहा था ईमेल करो, कॉल ना करो, ईमेल करोगे तो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, अब उसको ईमेल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं कहता, बट इफ ही फेल्स टू डू सो, अगर प्रपोजर कुछ भी नहीं कहता कि ईमेल करो या ये करो वो करो, मैनर को फॉलो करो, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? ही इज डीम्ड टू एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस। ये कंसीडर कर लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि उसने इस एक्सेप्टेंस को मान लिया, और जब उसने एक्सेप्टेंस को मान लिया तो लॉ कहता है जी हमें भी कोई एतराज नहीं है। जी नॉट वॉइडेबल, नहीं बेटा वॉइडेबल तो नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं। वॉइडेबल तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद देखना पड़ेगा ना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद देखते हैं कि ये वैलिड होगा कि वॉइड रहेगा।
यहां पे तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, अभी तो हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं कि एक्सेप्टेंस हुई है या नहीं हुई। एक्सेप्टेंस होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ओके हाँ जी बेटा, यहां तक कि मुस्लिम साइड ऑल क्लियर, ऑल ओके। अच्छा अब कुछ एडिशनल पॉइंट है, ये भी आपके पास रेलेवेंट टू वैलिड एक्सेप्टेंस है, तो आप इनको लीगल पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस के नाम से याद रख सकते हैं। कहता जी कौन से? सबसे पहले कहता है जनाब ये जो ऑफरी है जिसने एक्सेप्टेंस देनी है, इसको ऑफर का पता होना चाहिए। ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल। इसके एक एग्जांपल देता हूं मैं इसको नहीं मिटा रहा, बल्कि मिटा देते हैं यार, तफाक दोबारा फिर लिख लेंगे। देखो एक मिस्टर ए है, इसने ऑफर की कि कोई भी बंदा जो, ये जनाब एक दरिया है, इसने ऑफर की कि कोई भी बंदा जो इसके 100 मीटर से 100 मीटर पे समंदर से सतह समंदर पे आ जाए, यानी कि बाहर आ जाए, किनारे पे आ जाए, बैंक ऑफ रिवर पे आ जाए, तो मैं उसको 100 पाउंड्स जो है उसको इनाम दूंगा। शर्त क्या लगाई कि जो बंदा, ये एक रिवर है, दरिया है, इसमें अगर कोई बंदा, जिशान भाई, अगर इसमें कोई बंदा 100 मीटर से डाइव करते हुए, 100 मीटर से यहां पे तैरते हुए अगर बैंक ऑफ रिवर पे यानी कि उसके किनारे पे आ जाए, तो मैं इसको कितने पाउंड दूंगा? 100 पाउंड दूंगा। अचानक देखा कि जनाब एक बंदा मिस्टर बी तैरता हुआ किनारे पे आ गया, और इससे सब लोगों ने पूछा कि भाई बड़ी बात है, माशाल्लाह यार आप तो बड़े दलेर आदमी हैं, 100 पाउंड्स के लिए आपने अपनी जान। कहता जी कौन से 100 पाउंड्स? मुझे तो किसी ने धक्का दिया, मुझे किसी ने धक्का दिया। मैं तो अच्छा खासा कश्ती में मौजूद था, मैं फिशिंग कर रहा था, पता नहीं किसने धक्का दिया और अब मैं तैरता हुआ यहां पे आ गया। अब लॉ कहता है कि जनाब इसका बैंक ऑफ रिवर पे आना और इस ऑफर से अनअवेयर होना, इस बात का सबूत है कि इसकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, इसकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। अगर कोई दूसरा बंदा जिसको इस ऑफर का पता है वो दरिया में छलांग लगाए और वो तैरता हुआ किनारे पे आए इस 100 पाउंड्स के लिए, तो वो एक्सेप्ट करेगा इसकी ऑफर को। तो क्या करें जी? ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल, अदरवाइज द एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। आने से पहले, पहुंचने से पहले फिर भी नहीं होगा, क्योंकि उसने आया वो है, लेकिन जब वो पहुंचा था, जो मैनर था एक्सेप्टेंस का, जो वो पहुंचा था, तो उस टाइम उसको ऑफर के बारे में नहीं पता था। ओके अगर वो बाद में रोला भी डालता रहे कि नहीं मुझे पता था, दैट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वो हमने साबित नहीं करना। उसने छलांग तो नहीं लगाई इस मकसद के लिए, ऑफर को देखकर तो उसने काम लेना शुरू किया। अगर तो वो ऑफर को देखकर, ऑफर का सुन के अगर उसने काम किया है, देन इट वुड बी कंसीडर्ड कि एक्सेप्टेंस है। इंडायरेक्टली मतलब कैसे पता चले? जब ये छलांग लग जाएगी इसको बाद उसको पता चले ना, ठीक है? तो या फिर ऐसे हो जाए, देखिए, या फिर ऐसे हो जाए कि वो कश्ती में था, स्कूल से फिशिंग कर रहा था, उसको मछलियां नहीं मिल रही थी, किसी बंदे ने आके कहा कि ये ऑफर है, अब ये छलांग लगा दे, तो फिर भी इसकी एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी, इसकी एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी, क्योंकि उसने जो काम किया है वो ऑफर के हिसाब से उसने काम किया। गॉट इट? हाँ जी बेटा, क्लियर? आगे देखिए जी, सेकंड पॉइंट, अगर आपने किसी ऑफर को पहले रिजेक्ट कर दिया हो तो उस ऑफर को आप दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यानी कि जो हमने पढ़ा था ना, एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट्स रिजेक्शन, तो यहां पे भी सेम ऐसे जनाब
रिजेक्शन के बाद ऑफर को आप उसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और लास्ट में एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इफ इट हैज बीन टर्मिनेटेड अर्लियर। या आपने रिजेक्ट कर दी या ऑफर टर्मिनेट या रिवोक हो गई, दोनों सिचुएशन में आप ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहां तक मसलन साल बेटा ऑल ओके। अच्छा जी, अब हम जरा आते हैं उसी एग्जाम्पल की तरफ। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन, ये मैंने आपको एग्जाम्पल उसकी दे दी कि अगर आपके एक्सेप्टेंस का मैनर ये वाला है कि जनाब आपने एक्सेप्टेंस बाय वर्ड्स ऑफ माउथ नहीं बताना, बल्कि आपने बाय एक्शन एक्सेप्टेंस करना है कि जनाब आप मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दें, तो वो एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। ठीक है, तो ये वही बात कर रहा है। मैं एक दफा पढ़ देता हूँ। कहता है जी, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल, कि जो प्रपोजल के साथ कंडीशन है अगर आप उसको परफॉर्म कर दें, और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ प्रपोजल रेसिप्रोकल प्रॉमिस व्हिच मे बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। इसके एग्जांपल भी देख लीजिए। कामरान ऑफर्ड जमील 50 लैपटॉप्स फॉर ₹78,000 ईच एंड सेड दैट इफ यू एग्री यू विल हैव टू डिपॉजिट 10% बाय टुमारो इन माय बैंक अकाउंट। कामरान ने जमील को क्या कहा, जनाब 50 लैपटॉप है, 78,000 रुपए के हिसाब से पर पीस है, तो अगर खरीदना है तो 10% जो है वो अमाउंट का वो क्या कर दो, वो मेरे अकाउंट में सुबह डिपॉजिट करवा देना कल की डेट में। जमील डिपॉजिटेड 10% अमाउंट इन कामरान बैंक अकाउंट द नेक्स्ट डे बट डिड नॉट कम्युनिकेट अदरवाइज। जमील ने चुप करके क्या किया, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए और बताया कुछ भी नहीं कि मैं तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया या नहीं। अब क्या होगा, दिस इज वैलिड एक्सेप्टेंस बाय जमील, कि उसने जो कंडीशन लगाए थे उसने उस कंडीशन को फुलफिल कर दिया, बताने की जरूरत नहीं है। इंप्लाइडली वो एक्सेप्टेंस क्या हो चुकी है, बिल्कुल वैलिड एक्सेप्टेंस हो चुकी है। क्लियर, चलें आगे। अच्छा जी, अब कहते हैं जनाब रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, याद है रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है कि एट द सेम टाइम जब आप लेन देन करें तो कहते हैं ना, एक हाथ दे एक हाथ ले, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस, कि दोनों तरफों से, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ आपको मिल रहा हो। मतलब मैं आपको मार्कर दूंगा, आप मुझे पैसे देंगे, दिस इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। कौन सी? नहीं, कुछ भी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं जिशान को, जिशान जरा थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि भाई मैं तुम्हें ऑफर करता हूं अपनी बाइक बेचने के लिए 5,000 रुपए के लिए। शर्त यह है कि अगर तुमने एक्सेप्टेंस करनी है तो जरा एक ठुमका लगा के दिखाओ, ठुमका डांस करके दिखाओ थोड़ा सा। अगर एक्सेप्टेंस करनी है, बी डांस कर देता है, कुछ भी नहीं कहता, डांस कर देता है, दिस इज कंडीशन, एनीथिंग कैन बी कंडीशन। लाजमी नहीं कि पैसे डिपॉजिट करो, कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऑफर रिजेक्शन के बाद कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, ऑफर ही खत्म हो जाएगी। वंस एन ऑफर इज रिजेक्टेड इट कैन नेवर बी एक्सेप्टेड। जी सर। आपने कल कहा था कि अगर पब्लिक ऑफर है, ठीक है, कोई भी शख्स अगर जाके बता देता है क्योंकि सर ने कहा था मेरा मोबाइल मिलेगा तो मैं पैसे दूंगा, और आपने कहा था ठीक अगर उसको पता चलता हम बता देते हैं जाके तो उसे पैसे देने हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आज ऐसा क्यों नहीं है? आपने कहा कोई भी शख्स अगर बैंक कंट्रोल पे आ रहा है तो फिर उसे क्यों नहीं, बीइंग अनअवेयर, उसको नहीं पता कि ऑफर क्या है। इसी तरह से मैंने जैसे आपको पूरी बात, आप थोड़ा सा अगर रिकॉल करें, इस बात से पहले मैंने एक बात की थी कि अगर मैं ये ऑफर करवा रहा हूं कि जनाब कोई भी बंदा जो है वो मेरा मोबाइल ढूंढ के लाएगा तो मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, और इधर से जनाब कोई बंदा आता है कहता सर आपका मोबाइल, उसको हमारी ऑफर का नहीं पता, तो वो उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। समझे बात को। लेकिन अगर कोई बंदा आ रहा है, आपने कहा कि जनाब सर का मोबाइल जो है वो, सर ने कहा कि मैं उसको लाख रुपए इनाम दूंगा जो मुझे मेरा मोबाइल ला के देगा, दूसरा बंदा ले, आपने उसको बताया था, वो बंदा मोबाइल लेके कहता सर ये आपका मोबाइल और लाख रुपए इनाम। अब यहां पे क्या है, उसको हमारी ऑफर का पता है। ओके, ऑफर का पता होना जरूरी है एक्सेप्टेंस से पहले। अच्छा जी, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बेटा देखिए, याद है ना कि एक्सेप्टेंस विद रिस्पेक्ट टू प्रपोजर और विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टर कब कब होगी। मैं एक दफा यहां पे लिख भी देता हूं।
जनाब एक लेटर लिखा ए ने बी को, कब? 1 जनवरी को, पहुंचा कब? 5 को। इसने एक्सेप्टेंस लेटर लिखा 6 को और इसको पास कब पहुंचा? 10 को। एक्सेप्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑफरर कब होगी? जब ये लेटर पोस्ट कर देगा एक्सेप्टेंस का। और विद रिस्पेक्ट टू ऑफरी या एक्सेप्टर कब होगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। गॉट इट? अब देखिए, एक दफा जब आपने एक्सेप्टेंस कर दी तो क्या आप उसको रिवॉक कर सकते हैं? हमने कहा हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? कहता जी एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवॉक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। जब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑफरी, इसके कंप्लीशन से पहले पहले आप क्या कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस को रिवॉक कर सकते हैं। अगर मैं आम भाषा में ये बोलूं कि एक्सेप्टेंस रिवॉक कब हो सकती है? जब तक एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में नहीं पहुंचती तब तक एक्सेप्टेंस को रिवॉक किया जा सकता है। याद कीजिए, ऑफर रिवॉक कब करवाई जा सकती है? बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑफरर, यानी कि लेटर पोस्ट करने से पहले ऑफर को क्या किया जा सकता है? रिवॉक किया जा सकता है। और एक्सेप्टेंस कब रिवॉक की जा सकती है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, यानी कि आपके पास जब लेटर जो है ऑफरर तक पहुंचेगा उससे पहले पहले आप क्या कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस को रिवॉक कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? दोबारा एक दफा मैं पढ़ देता हूं। An acceptance may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the acceptor. और एक्सेप्टर के हिसाब से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। समझ आ गई बात की? तो अगर मैं कहता हूं कि जनाब मिस्टर ए ने ऑफर करवाई मिस्टर बी को, अब ये अपनी ऑफर कौन सी डेट तक रिवॉक कर सकता है? हम कहते हैं जनाब ये 6 तारीख से पहले पहले, जब ये लेटर पोस्ट करेगा 6 तारीख, इससे पहले तक क्या हो सकता है? ऑफर रिवॉक की जा सकती है। ऑफर क्या की जा सकती है? रिवॉक की जा सकती है। और अगर मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस दे दी तो ये एक्सेप्टेंस रिवॉक की जा सकती है किससे पहले पहले? बिफोर 10 जनवरी 2024, यानी कि जब तक ये लेटर एक्सेप्टर के पास, ऑफरर के पास पहुंचेगा, इससे पहले पहले इस एक्सेप्टेंस को क्या कर सकते हैं? आप रिवॉक कर सकते हैं। सर अगर मैंने लेटर के थ्रू आपको एक्सेप्टेंस भेज दी है, लेकिन लेटर आपको पहुंचने से पहले मैं कॉल करके आपको कह दूंगा नहीं है, रिवॉक, बिल्कुल एक्सेप्टेंस इज रिवॉक। ये केसेस हैं इस तरह के। सर अगर आपने लेटर रिसीव कर लिया एक्सेप्टेंस का और मैंने रिवॉक करना हो, लेकिन देखना पड़ेगा कि उस बंदे के नॉलेज में वो चीज आ गई है कि नहीं। मैं एक छोटी सी एक सिनेरियो हम लोग बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एक्सेप्टेंस का हम लोग सिनेरियो बना लेते हैं। लेट्स सपोज आपने 6 तारीख को एक्सेप्टेंस लेटर भेजा, या बल्कि पहले ऑफर से आते हैं उसके बाद फिर हम लोग इधर आते हैं। ए ने ऑफर करवाई 1 जनवरी को, 5 तारीख को इसके पास लेटर पहुंचा, और जनाब ये लेटर लेके, एक्सेप्टेंस लेटर लेकर पोस्ट करने जा रहा था। पोस्टमैन ने कहा कि भाई साहब अच्छा हुआ आप रास्ते में मिल गए, ये आपका लेटर आया। इसने कहा अच्छा, ओपन किया। अभी इसने लेटर पोस्ट नहीं किया, लेटर उसके हाथ में है। उसने ओपन किया, पता चला उसके ऊपर लिखा हुआ था ऑफर इज रिवोक्ड। तो क्या ऑफर रिवोक हो जाएगी? यस, ऑफर रिवोक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस कब होगी? जब वो लेटर पोस्ट कर देगा। अभी तक उसने लेटर पोस्ट नहीं किया तो लिहाजा एक्सेप्टेंस नहीं होगी। लेकिन लेट सपोज वो लेटर पोस्ट करने के लिए गया, उसने लेटर पोस्ट कर दिया, और अब पोस्टमैन कहता है कि भाई ये आपके लिए लेटर है, एक और लेटर है। कहता है जी दिखाओ। उसके ऊपर लिखा हुआ था एक्सेप्ट ऑफर इज रिवोक्ड। तो क्या अब ऑफर रिवोक हो जाएगी? नो, क्योंकि लेटर आपने पोस्ट कर दिया हुआ है। क्या नहीं देखा? क्या पोस्ट क्या नहीं देखा? नहीं भाई साहब, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लेटर कब एक्सेप्ट हो जाएगा बाय पोस्ट? जब वो विद रिस्पेक्ट टू ऑफरर, जैसे ही वो लेटर पोस्ट कर देगा, इसको मिला या नहीं मिला वो बात की बात है। जैसे ही लेटर ये बंदा पोस्ट करेगा, इसके हिसाब से एक्सेप्टेंस कंप्लीट। मैं जो बात कर रहा हूं, मिस्टर बी 6 तारीख को गया, उसने लेटर पोस्ट किया, और उसी टाइम इसको नया लेटर मिला पोस्टमैन की तरफ से। वहां पे खड़े होते हुए इसने देखा भाईजान
इसने वहीं पे खड़े होते देखा, भाई साहब, भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो उससे, क्या कह रहे हो उससे, क्या कह रहा है ये आपको? आपने यही था कहा कि अगर नॉलेज में आ जाएगी ऑफर दूसरे तो रिवोक नहीं होगी। नहीं भाई, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने कहा था कि जैसे ही ऑफरी के नॉलेज में आएगी वो ऑफर कम्युनिकेट कंप्लीट होगी और रिवोक एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक हो सकती है। सर बी की नॉलेज में अगर आ गई ऑफर तो ऑफर आ गई ना भाई, वो तो ऑफर कंप्लीट हुई ना, ऑफर कंप्लीट हुई, ऑफर कम्युनिकेट हुई। क्या इस ऑफर को रिवोक कर सकते हैं? हमने कहा जी इसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक कर सकते हैं। अब ये इसकी एक्सेप्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑफरर कब होगी? जैसे लेटर पोस्ट करेगा। जब ये लेटर पोस्ट करेगा तो हम क्या कहेंगे, अब ऑफर एक्सेप्ट हो चुकी है, अब रिवोक नहीं होगी। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैं यही दे रहा हूं कि मिस्टर बी ने लेटर पोस्ट किया और साथ ही वहीं पे खड़े होते हुए पोस्ट हाउस में ही खड़े होते हुए पोस्ट ऑफिस में ही उसको लेटर मिल गया मिस्टर ए का, जिसके ऊपर लिखा हुआ था ऑफर इज रिवोक्ड। तो क्या अब ऑफर रिवोक हो जाएगी? तो हम कहते हैं नहीं भाई साहब, अब ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसने लेटर पोस्ट कर दिया। लेटर पोस्ट करते ही एक्सेप्टेंस हो गई विद रिस्पेक्ट टू ऑफरर। जी आते हैं, उस पर भी आते हैं। ओके, समझ आ गई बात की? अच्छा, अब ऐसा कि जनाब पोस्टमैन ने कहा जी आपका लेटर, उसने कहा जी अच्छा चलो ठीक है, ये लेटर तुम ये पोस्ट कर दो, ये दिखाओ मैं देख लेता हूं। अब लेटर पोस्ट हो गया और जैसे उसने लेटर ओपन किया, लिखा हुआ था ऑफर इज रिवोक्ड। तो क्या ऑफर रिवोक होगी? नो, क्योंकि उसने लेटर पोस्ट कर दिया हुआ है। अब उससे लेटर जब उसने पोस्ट कर दिया तो अब ये ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। लेकिन अगर लेट सपोज उसने कहा कि अच्छा यार ये दिखाओ, एक लेटर और आ गया, उसने कहा अच्छा रुको अभी पोस्ट ना करना, मैं देख लूँ एक दफ़ा। ऊपर लिखा हुआ था ऑफर इज रिवोक्ड, अभी लेटर पोस्ट नहीं हुआ, ऑफर इज रिवोक्ड। क्या अब ऑफर रिवोक हो गई? तो हम कहेंगे यस, ऑफर रिवोक हो चुकी है, क्योंकि लेटर उसने पोस्ट नहीं किया, मतलब अभी तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई। गॉट इट? हाँ जी, आप परेशान क्यों हैं? नहीं समझ आ रही कुछ? हाँ जी बेटा, ओके। हाँ जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? और हमने उसको रिवॉल्व करना हो, एक्सेप्टेंस का पहले हो, तो अगर इसको 2 दिन लगे और एक्सेप्टेंस को पोस्ट होने में और 2 दिन ही लगे जब उसको रिवॉल्व होने में, तो फिर क्या? देखिए बेटा, जब आपने एक ऑफर करवाई और आप ये जो मुझे आपका क्वेश्चन समझ आया, आप ये कहना चाहते हैं कि पोस्ट होके मिलने में टाइम लगता है, ठीक है, और हो सकता है कि इसने अगले दिन लेटर डिपॉजिट करना हो और इसने लेटर हो सकता है 5 तारीख को भेज दिया हो लेकिन इसको मिला 7 तारीख को। यही कहना चाह रहे हो ना? ठीक है। हम कहते हैं कि जनाब जिस दिन इसको रेवोकेशन का लेटर मिला, अगर उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया है तो रेवोकेशन नहीं होगी, और अगर रेवोकेशन का लेटर इसको पहले मिल गया और अभी इसने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट नहीं किया तो फिर रेवोकेशन हो जाएगी। ओके, समझ आ गई बात की? अच्छा जी, अब आती है बारी हमारी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन की। कहता जी एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है कब तक? बिफोर इट्स कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टर। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस कब होगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। यानी कि जब ऑफरर को लेटर मिल जाएगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तब हम क्या कहेंगे कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू ऑफरी या फिर एक्सेप्टर। और कहते हैं जनाब आप लेटर को, आप एक्सेप्टेंस को क्या कर सकते हैं? रिवोक कर सकते हैं एट एनी टाइम बिफोर इट्स कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टर। यानी कि इस बंदे को लेटर मिलने से पहले पहले आप क्या कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। अब लेट सपोज मिस्टर बी को मिस्टर ए के पास एक लेटर आया जिसके ऊपर लिखा हुआ था ऑफर इज एक्सेप्टेड। थोड़ी देर के बाद इसके पास एक और लेटर आ गया जिसके ऊपर लिखा हुआ था एक्सेप्टेंस इज रिवोक्ड। तो बताइए एक्सेप्टेंस रिवोक हो जाएगी कि नहीं? नहीं, अब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब इस ए के पास जनाब दोनों लेटर इकट्ठे आ जाते हैं, दोनों लेटर जनाब भाई साहब के पास इकट्ठे हैं। अब मुझे बताइए एक्सेप्टेंस रिवोक होगी कि नहीं? शाबाश, जो पहले पढ़ेगा। अगर उसने पहले पढ़ लिया ऑफर इज एक्सेप्टेड तो अब रिवोक नहीं हो सकता, और अगर उसने पहले पढ़ लिया एक्सेप्टेंस इज रिवोक तो अब ये एक्सेप्टेंस खत्म हो गई।
मैं फिर आपको मेरा सवाल, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल सेम है। हमने प्रूव कुछ नहीं करना, हम जज हैं, हमारे सामने सिनेरियो है। समझे कि हमारे सामने कैमरा लगा हुआ है, हम देख रहे हैं कि जनाब उसको लेटर इकट्ठे मिले। ओके, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे पता चलेगा, मेरे ऑफिस में आ जाना। चलो जिसने भी किया, जिसको जानना है वो मेरे ऑफिस में आ जाए, मैं बता दूंगा। ओके ओके ओके, वही मैं समझा रहा हूँ ना, वो बता दूंगा मैं इंशाल्लाह। जी सर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसके पास पहले लेटर आया रेवोकेशन का, लेकिन उसने पढ़ा नहीं, उसके बाद उसको लेटर मिला एक्सेप्टेंस का और उसने वो पहले पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, मतलब ऑफर की बात कर रहे हो। सुन ले भाई, क्वेश्चन सुन लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि सर इनके पास, मिस्टर बी के पास ऑफर की जो रेवोकेशन है उसका लेटर आ तो गया, लेकिन अभी तक उसने पढ़ा नहीं है, और पढ़े बगैर उसने वो वाला यानी कि रेवोकेशन का लेटर पढ़े बगैर इसने क्या कर दिया, लेटर पोस्ट कर दिया एक्सेप्टेंस का। तो क्या अब ऑफर रिवोक हो जाएगी कि नहीं? तो हम कहते हैं कि ऑफर रिवोक नहीं होगी। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज समथिंग एल्स। इसके पास लेटर आया रेवोकेशन का, बट इसने अभी तक उसको पढ़ा नहीं और इसने लेटर पोस्ट कर दिया एक्सेप्टेंस का, बाद में इसने पढ़ लिया, तो वो रेवोकेशन नहीं होगी। ओके, दिस इज नॉट इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है कि आपको पता ही नहीं कि ये कानून का नहीं आपको पता। ठीक है, इग्नोरेंस ये है कि जनाब इसने लेटर पढ़ लिया और कहता है कि जी ये रेवोकेशन ही, मैं तो बस एक्सेप्ट, मैंने दिल में कर लिया था एक्सेप्ट, तो बस एक्सेप्ट है। तो अब कानून कहेगा तुम्हें कानून का पता होना चाहिए कि रेवोकेशन जब तक तुम लेटर पोस्ट नहीं करोगे तब उससे पहले पहले रिवोक ऑफर हो सकती है। तो अगर ये कहे कि नहीं मुझे तो कानून का पता ही नहीं था, दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। गॉट इट? हाँ जी भाई, यहां तक मुस्लिम साहब। तो एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन और ऑफर की रेवोकेशन, इनमें कोई प्रॉब्लम? जी नहीं, उसने जब पढ़ा, कम टू द नॉलेज का मतलब है जब उसको पता चलेगा। अब उसको कैसे पता चलेगा? देखें, उसको अगर ये पता चल गया ना कि लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑफर मुझे की गई है और एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर रहे हैं, तो उसको इंशाल्लाह ये भी पता चल जाएगा कि इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि रेवोकेशन है। अगर वो पढ़ लेता है कि लिखा हुआ है रेवोकेशन है पोस्ट करने से पहले, तो रिवोक। अगर नहीं पढ़ सका तो एक्सेप्टेड। ओके, रूल सिंपल सा है। अगर उसको रेवोकेशन इसके नॉलेज में आ जाए लेटर पोस्ट करने से पहले, तो ऑफर इज रिवोक्ड, और अगर इसके नॉलेज में लेटर पोस्ट करने के बाद आए या ना आए तो लेटर ऑफर इज एक्सेप्टेड। हाँ जी भाई, यहां तक मसले मसाइल, कोई प्रॉब्लम? अब जरा देखिए रेवोकेशन के मीनिंग एंड टाइम लिमिट। कहते हैं जी रेवोकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ टेकिंग बैक, विड्रॉइंग और कैंसिलिंग एन ऑफर और एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टाइम लिमिट्स। कहते हैं जी अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। जब ऑफर की एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दी जाए एज अगेंस्ट प्रपोजर, उससे पहले तक ऑफर रिवोक हो सकती है। मतलब लेटर पोस्ट करने से पहले तक क्या कर सकते हैं, ऑफर रिवोक कर सकते हैं। नीचे देखिए, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। जब तक इसको ऑफरर को लेटर नहीं मिलता एक्सेप्टेंस का, उससे पहले तक एक्सेप्टेंस रिवोक की जा सकती है। जो बातें अभी हम पिछले 5-10 मिनट से कर रहे हैं। क्लियर? यहां तक कोई मसले मसाइल बेटा? कोई प्रॉब्लम? जी क्लेमेंट्स बेटा वो होते हैं कि
जिन्होंने केस फाइल किया होता है किसी दूसरे बंदे के खिलाफ, केस फाइल करने वाले। डिफेंडेंट वो होते हैं कि जिनके खिलाफ केस किया होता है। कंप्लेंटेंट हम उनको कहते हैं जिसको हम उर्दू में कहते हैं दाई। और जो आपके पास दूसरा डिफेंडेंट उसको कहते हैं मुदई। तो दाई और मुदई से मेरे ख्याल बेहतर है आप कंप्लेंटेंट और डिफेंडेंट की तरफ ही रहें, ठीक है। जो केस फाइल करता है उसको हम लोग कहते हैं कंप्लेंटेंट, और जिसके खिलाफ केस फाइल किया जाता है उसको कहते हैं डिफेंडेंट, यानी कि जिसने डिफेंड करना होता अपने आप को। ओके, हाँ जी भाई। यहां पे देखिए जी, कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी रिवोकिंग बाय व्हिच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच रेवोकेशन और व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ द कम्युनिकेटिंग इट। एग्जांपल से ये बात आपको समझ आ जाएगी। कहता जी, असलम ऑफर टू सेल हिज कार टू शाहिद फॉर 2 million. Shahid said that he needs some time to decide and will let Aslam know if he is interested. असलम ने ऑफर करवाई कि जनाब मेरी गाड़ी परचेज कर लो 20 लाख रुपए के लिए। शाहिद ने कहा यार थोड़ा सा टाइम दो, मैं सोच के तुम्हें बताता हूं। सेम डे असलम कॉल्ड ऑन फोन शाहिद and told him that he has changed his mind and his offer is no more available to be accepted. अभी तक उसने शाहिद ने बताया नहीं असलम को कि मैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ नहीं। उससे पहले उसने क्या दिया, फोन कॉल करके कि यार मेरा माइंड बदल गया, मैंने नहीं बेचनी। तो क्या ऑफर रिवोक होगी? तो हम कहेंगे यस, कम्युनिकेशन द रेवोकेशन इज ऑफ हिज ऑफर, कि उसने ऑफर क्या कर दिया, रिवोक कर दिया। क्लियर? वो जनाब वही बातें वो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। अब जरा इसका एक दफा प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए, या कल देखेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, कल ये हमारा वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके करेंगे और चैप्टर नंबर 2 अपना स्टार्ट करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 3 सॉरी।